नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है साथी कोई खेल नहीं। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से आप सभी को मिलेंगी मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और कहानी पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गायत्री जी की नींद आधी रात को खुलती और वह पानी का जग उठाकर देखती तो जग में पानी नहीं था। वह अपने कमरे से रसोई घर में पानी लेने के लिए जाती तो उन्होंने देखा उनके बेटे समीर के कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। उसे देखते हुए वह अपने बेटे समीर के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि समीर लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा है। तभी गायत्री जी अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा अभी तक जग रहे हो? समीर ने कहा, हाँ माँ, कल ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तभी गायत्री जी ने कहा, इतनी देर रात तक नींद नहीं आ रही है? समीर ने कहा, माँ, कड़ी मेहनत करूँगा तभी तो फल मिलेगा, और तभी तो नौकरी में प्रमोशन भी होगा। तभी समीर की माँ कहती, बेटा नौकरी में ही नहीं, अब जिंदगी में भी प्रमोशन लेने का वक्त आ गया है। समीर ने कहा, माँ, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तब गायत्री जी कहती, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। अब उम्र हो गई है, तुम शादी कर लो, यही उम्र होती है शादी के लिए। और एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती, इसका नाम प्रतिज्ञा है, तुम्हारे पापा के दोस्त थे ना प्रेम अंकल, उन्होंने तुम्हारे पापा को इस लड़की के बारे में बताया है और हमें तो यह लड़की बहुत पसंद है। प्रेम भाई साहब बता रहे थे, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है। अब तुम भी फोटो देखकर बताओ, तुम्हें लड़की पसंद हो तो हम बात आगे बढ़ाएं। लड़की के माता पिता भी हमें घर पर बुला रहे हैं। समीर ने कहा, माँ, आपको और पापा को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। समीर की माँ ने कहा, ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम सोच समझकर जवाब दे देना। समीर ने फिर कहा, आप दोनों की पसंद गलत थोड़ी ना होगी, और वैसे भी जो आप और पापा मेरे लिए सोचेंगे वही मेरे लिए अच्छा ही होगा, है ना? समीर की माँ ने कहा, बहुत बड़ा हो गया है मेरा बेटा, फिर मैं तेरे पापा से कह देती हूँ कि तुझे लड़की पसंद है। समीर ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। समीर की माँ वहाँ से जाने लगती और समीर से कहती कि अब काम करना बंद करो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। समीर कहता, माँ थोड़ी देर और। समीर की माँ लैपटॉप बंद करते हुए कहती, जल्दी सो जाओ, और कहकर वहाँ से चली जाती। समीर भी अपना काम बंद कर कर सोने के लिए चला जाता और उसकी नज़र प्रतिज्ञा की फोटो पर जाती है और सोचता, वैसे लड़की तो बहुत अच्छी लगती है। समीर प्रतिज्ञा की फोटो देख रहा था तो वहाँ प्रतिज्ञा भी समीर की फोटो देख रही थी और सोच रही थी, वैसे लड़का रखता तो अच्छा है। पापा कह रहे थे जॉब भी अच्छी है, परिवार भी छोटा है, शायद यही है जिसे भगवान ने मेरे लिए बनाया है। सोचते हुए प्रतिज्ञा करवटें ले रही थी, तभी उसकी छोटी बहन कहती, क्या दीदी, नींद नहीं आ रही है? आपके चक्कर में मेरी भी नींद बार बार खुल रही है। किसके बारे में सोच रही हैं? समीर के? दूसरे दिन सुबह से समीर की माँ समीर के पिता से कहती, समीर को तो प्रतिज्ञा पसंद है, तो अब आप भी लड़की वालों से कह दीजिए कि हम बहुत जल्द प्रतिज्ञा को देखने के लिए घर पर आ रहे हैं। समीर के पिता ने कहा, यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, अब वही दिन दूर नहीं जब हमारा बेटा दूल्हा राजा बनेगा। कहते हुए समीर के पिता प्रतिज्ञा के पिता को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं, भाई साहब, हम बहुत जल्द आपके घर आ रहे हैं प्रतिज्ञा को देखने के लिए। प्रतिज्ञा के पिता ने कहा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। 2 दिन बाद संडे के दिन समीर अपने परिवार के साथ प्रतिज्ञा को देखने के लिए जाने लगता और वहाँ प्रतिज्ञा के घर पर सब समीर का और उसके परिवार का इंतजार कर रहे थे। प्रतिज्ञा की सहेलियाँ उसे तैयार कर रही थी और माँ घर के कामों में लगी हुई थी और पिताजी सारी व्यवस्था देख रहे थे। तभी समीर अपने परिवार सहित प्रतिज्ञा के घर पहुंचता।
जहां उसका स्वागत बहुत अच्छे से होता। थोड़ी देर में प्रतिज्ञा भी अपनी सहेलियों के साथ नीचे आती। समीर प्रतिज्ञा को देखता और प्रतिज्ञा समीर को देख रही थी। रिश्ता तो पहले से ही दोनों परिवार को पसंद था। फिर समीर की माँ कहती हैं, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। आपको यदि हमारा बेटा पसंद हो तो एक बार लड़की और लड़के को भी आपस में बात कर लेनी चाहिए, जिससे इन दोनों की भी सहमति मिल जाए। समीर प्रतिज्ञा एक दूसरे से बात करने के लिए अलग से कमरे में जाते, जहां प्रतिज्ञा समीर से कहती, आप तो अच्छी जॉब करते हैं, फिर आपको मैं पसंद क्यों हूँ? मैं तो कोई जॉब भी नहीं करती और जॉब वाले लड़के तो जॉब वाली लड़की से ही शादी करना चाहते हैं। समीर ने कहा, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी ख्याल रखे, केवल अपने माता पिता का ही सम्मान ना करे बल्कि अपने माता पिता की तरह मेरे माता पिता को भी मान और सम्मान दे, और वही सब बातें मुझे आप में रखी। इसलिए मैंने आपको पसंद किया और मेरे मम्मी पापा को भी आप बहुत पसंद है। लेकिन आप बताइए, आपको मैं पसंद हूँ या नहीं? प्रतिज्ञा ने शर्माते हुए कहा, आप हमें पसंद हैं। समीर ने पूछा, क्यों? प्रतिज्ञा ने कहा, क्योंकि मेरे मम्मी को आप पसंद हैं। समीर ने कहा, बस इसलिए आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं? प्रतिज्ञा ने कहा, हमने ऐसा तो नहीं कहा। आप तो हमें बहुत पसंद हैं। जिस दिन से आपकी फ़ोटो देखी है ना, उसी दिन से आप हमें भाग गए और आज आपकी बातों ने हमारा दिल चुरा लिया है। आपके कहे गए दो शब्द हमारे दिल को छू गए। जो इंसान अपने माता पिता की इतनी परवाह करता होगा, भाई हमारी भी तो परवाह करेगा। जो अपने परिवार के लिए इतना सोचता होगा, भाई हमारे लिए भी तो सोचेगा ही ना। समीर ने कहा, जी बिल्कुल, हम तो अब शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं, तो आपकी खुशी से ही तो हमारी खुशी होगी। समीर की ये बात सुनकर प्रतिज्ञा को बहुत अच्छा लगता है। दोनों आपस में बातें करने लगते। तभी वहाँ प्रतिज्ञा की छोटी बहन आकर कहती, आप दोनों की बातें हो गई हो तो आपके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा आप दोनों को नीचे बुला रहे हैं। समीर वहाँ से चुपचाप नीचे चला जाता और प्रतिज्ञा जब नीचे जाने लगती तो उसकी बहन उसका हाथ पकड़ते हुए रोकती और कहती, तो दीदी कैसे लगे आपको समीर? प्रतिज्ञा ने कहा, समीर नहीं, जीजा जी कहने की आदत डाल लो। अच्छा तो यह बात है, प्रतिज्ञा की छोटी बहन ने कहा। वैसे क्या क्या बात हुई आप दोनों के बीच? प्रतिज्ञा की छोटी बहन ने पूछा। प्रतिज्ञा ने कहा, बहुत सी बातें, और उनकी हर एक बात मेरे दिल को छू गई। सच में उनकी बात करने का तरीका भी अनोखा है। हर एक बात स्पष्ट करते हैं, कोई भी बात घुमा फिरा कर नहीं करते। पापा ने सच कहा था, समीर मेरे लिए परफेक्ट थे। कहते हुए प्रतिज्ञा नीचे चली जाती और पीछे से प्रतिज्ञा की छोटी बहन भी आती और सोचती, दीदी आप हमेशा खुश रहें, यही तो हम चाहते हैं। समीर प्रतिज्ञा दोनों को रिश्ता मंजूर था। यह जानने के बाद दोनों परिवार रिश्ता पक्का कर देते हैं और शगुन के तौर पर समीर की माँ प्रतिज्ञा को एक कंगन पहनाती। समीर के पिता प्रतिज्ञा के पिता से कहते हैं, समधी जी अब हमें जल्दी से एक शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए, जिसके बाद हम दोनों ही बच्चों की शादी धूमधाम से करें और प्रतिज्ञा को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएं। यह सुनने के बाद प्रतिज्ञा के पिता की आंखें नम हो जाती। समीर के पिता कहते, क्या समझी जी, आप तो रो रहे हैं इतनी खुशी के मौके पर। आप चिंता मत कीजिए, प्रतिज्ञा आज से हमारी भी बेटी है और हम अपनी बेटी को कभी भी कोई दुख नहीं होने देंगे। तभी प्रतिज्ञा के पिता ने कहा, जानता हूँ भाई साहब कि आप हमारी बेटी को कोई भी कमी नहीं होने देंगे, लेकिन क्या करूँ, बेटी का पिता हूँ। बेटी की पिताई के नाम पर आंखें नम हो गई हैं, लेकिन यह तो खुशी के आंसू हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनने वाली है, तो इस खुशी के मौके पर मिठाई खाइए भाई साहब। समीर के पिता ने प्रतिज्ञा के पिता को मिठाई खिलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद समीर और उसका परिवार प्रतिज्ञा के घर से अपने घर आ जाते हैं और दोनों ही परिवार एक खुशी की बात अपने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन पर बताने रखते।
समीर के माता पिता अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर कर ये खुशखबरी सुना रहे थे कि समीर का रिश्ता तय हो गया है। और वहाँ प्रतिज्ञा के परिवार अपने रिश्तेदारों को एक खुशखबरी फ़ोन पर सुना रहे थे कि प्रतिज्ञा का रिश्ता तय हो गया है। और जब यह बात प्रतिज्ञा के पिता अपनी दीदी क्रांति को बताते तो क्रांति कहती, भैया जरा भाभी को फ़ोन तो देना, उन्हें भी तो बधाई दे दूँ। प्रतिज्ञा की माँ क्रांति से बातें करती और क्रांति प्रतिज्ञा की माँ से कहती, क्या भाभी आपने प्रतिज्ञा की शादी इतनी जल्दी तय कर दी और मुझे बताया भी नहीं, आखिर क्यों? प्रतिज्ञा की माँ ने कहा, भाई दीदी सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया। तब क्रांति बुआ कहती, इतनी भी जल्दी क्या थी भाभी प्रतिज्ञा की शादी करने की, अभी उसकी उम्र ही क्या है। थोड़ी देर और रुकती तो प्रतिज्ञा के लिए बहुत अच्छा लड़का मिलता। आखिर समीर एक छोटी सी जॉब ही तो करता है, कौन सा उसका बहुत बड़ा कारोबार है कि आपने प्रतिज्ञा के लिए उसे चुन लिया। अरे प्रतिज्ञा तो लाखों में एक है, दिखने में खूबसूरत संस्कारी, हमारी प्रतिज्ञा को तो एक से एक लड़का मिल जाता। लेकिन भैया ने भी ना जाने क्या सोचकर प्रतिज्ञा का रिश्ता समीर के साथ तय कर दिया। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन आपने रिश्ता करने में जल्दबाजी कर दी। क्रांति बुआ की बातों से रख रहा था कि उन्हें इस रिश्ते से ज़्यादा खुशी नहीं हुई। और आखिर होती भी क्यों, क्योंकि उनकी छोटी बेटी पंकुड़ी अभी तक कुमारी थी और प्रतिज्ञा जब पंकुड़ी से छोटी थी और उसका रिश्ता तय हो चुका था, इसलिए क्रांति बुआ चाहती थी कि उसकी भाभी यह रिश्ता तोड़ दें, जिससे लोग यह ना कह सकें कि बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी हो गई। क्या क्रांति बुआ अपने मकसद में कामयाब होंगी? क्या समीर और प्रतिज्ञा का रिश्ता टूट जाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर दें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।